खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, 23 फरवरी को सुबह के वक्त भारतीय पंजाब के डिस्ट्रिक्ट अमृतसर के एक पुलिस स्टेशन में, जिसको अजनाला पुलिस स्टेशन कहा जाता है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में सिख आते हैं। उनके हाथ में तलवारें होती हैं, कृपानें होती हैं और बंदूकें तक होती हैं, और वो अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोलते हैं, अटैक करते हैं और अपने एक साथी को छुड़ा कर ले जाते हैं। इस दौरान वो 7 से 8 पुलिस वालों को भी जख्मी करते हैं बुरे तरीके से, और अपने साथियों को भी ले जाते हैं। इस जत्थे की, इस ग्रोह की जो जो लीडर था इस ग्रुप का, वो अमृतपाल सिंह, जिसने इस वक्त आप कह लें कि पूरे भारत में खबरों की तवज्जो का मरकज है। अमृत सिंह पाल, यानी दिल्ली से लेकर पंजाब और पूरा इंडिया में इस टाइम इंडियन मीडिया भी हम देखें तो एक तरह का ये एक थरथली वहां मची हुई है अमृतपाल सिंह के नाम की। अब अमृतपाल सिंह है कौन, ये चाहता क्या है? 29 साल का ये नौजवान जो एलानिया खालिस्तान मूवमेंट में शामिल है, एलानिया खालिस्तान की डिमांड करता है। खालिस्तान की डिमांड से मुराद कि जो इंडियन पंजाब है और जो इंडियन पंजाब के दो नेबरिंग स्टेट हैं, जैसे हरियाणा और हिमाचल है, जो वहां के पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हैं, वो और इंडियन पंजाब, ये मिलाकर इंडिया के फेडरेशन से अलग हो जाए तो ये खालिस्तान है। खालिस्तान मूवमेंट बिल्कुल दम तोड़ चुकी थी, खत्म हो गई थी। 1984 में इंदिरा गांधी ने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था और खालिस्तान मूवमेंट के लीडर जर्नैल सिंह भंडरेवाले को इंदिरा गांधी और इंडियन फौज ने वहां हलाक कर दिया था, तो उसके बाद इंडियन स्टेट ने क्रश कर दिया था खालिस्तान मूवमेंट को। बेशक ये तहरीक कनाडा में जो सिख मुकीम है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, वहां से तो ऐसी आवाजें आती थी, लेकिन उन आवाजों का जरिए बात है कोई खास असर नहीं होता था। लेकिन ये अमृतपाल सिंह की वजह से अब इस तहरीक में, चूंकि खुद ये ईस्ट पंजाब के अंदर जो है वो एक्टिविटीज की जा रही हैं, अब जो अमृतपाल सिंह है, इसकी ये हालिया जो जिस तरीके से ड्रामाई अंदाज से उठा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंडियन पंजाब के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है कि वहां क्या सूरत हाल चल रही है। 3 करोड़ आबादी के लगभग जो इंडियन पंजाब है, वहां पर सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 8-10 साल से ये सूबा, भारत का ये सूबा पंजाब, बुरे तरीके से करप्शन का शिकार है। यहाँ की लीडरशिप बहुत बड़ी करप्शन करती है, बड़े बड़े करप्शन के स्कैम आते हैं, मामूली चीजों पर भी, यानी हेल्थ, तालीम पर भी जो है वहां लूटमार इस तरह की जा रही है। और ड्रग्स का जो इशू है वो इस टाइम इंडियन पंजाब में बहुत ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया है। इंडियन पंजाब में शराब तो अलाउ है, लेकिन जो ड्रग्स हैं, जो हेरोइन है, कोकीन है, जिसको वहां की जुबान में चिट्टा बोला जाता है, वो जिस तरीके से इंडियन पंजाब के नौजवानों की जिंदगियों को खोखला कर रहा है, वो पूरा वहां इशू बना हुआ है। यही वजह है कि इंडियन पंजाब में नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, या वो नशे में है, या फिर वो बाहर जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। ये वहां सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल का सियासत पर भी असर हो रहा है। यही वजह है कि गुज़िश्ता साल मार्च में 2022 में जब इंडियन पंजाब के रियासती इलेक्शन हुए थे, तो वहां पर जो आप पार्टी थी, आम आवामी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी थी अरविंद केजरीवाल की, इस पार्टी ने 117 कुल सीटों में से 92 सीटें हासिल करके अपनी हुकूमत वहां पर कायम की, और यही नारा दिया कि हम पंजाब को ड्रग फ्री बनाएंगे, पंजाब में रोजगार के इशू हल करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं आया, क्योंकि इसका पसमंजर है। यानी 2022 से पहले वहां पर कांग्रेस की हुकूमत थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, वो भी बहुत बुरी एक करप्ट हुकूमत थी, करप्ट सरकार थी। ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ये महाराजा पटियाला के खानदान से हैं, उनकी नस्ल से हैं, लेकिन इनके दौर में बहुत ज्यादा लूटमार हुई। उससे पहले वहां पर 10 साल अकाली दल पार्टी ने राज किया। अकाली दल पार्टी गुज़िश्ता 100 साल से सिखों के हकूक की तर्जुमान पार्टी है, जो सिखों के हकूक की बात करती है। लेकिन इस 10 साल दौर में प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर और उसका बेटा सुखबीर सिंह बादल, इनके दौर में बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हुई। खुद इन लोगों के खानदान को यह कहा गया कि ड्रग माफिया की मदद कर रहे हैं, ड्रग माफिया से इनके लिंक्स हैं। अलानिया ओपन वहां लूट मार की जा रही है। जिस तरीके से इनका तर्ज जिंदगी बदला, बड़े बड़े प्लाजे आए, जायदादें बन गई, छोटे छोटे घर बड़े बड़े महलों में बन गए। तो ये सारे इश्यूज जो है वो चल रहे थे। अब होता क्या था, जो सिख
रिलीजियस सेंटीमेंट्स होते थे, उसको अकाली दल पार्टी, क्योंकि सिखों की अलमबरदार, हकूक की अलमबरदार पार्टी अपने आप को कहती है, इसकी सूरत में जो सिखों के हकूक होते थे अकाली दल उसकी बात भी करती थी। अब अकाली दल जो है वो चूंकि खत्म हो गई, नाकाम हो गई, उसके पास सिर्फ 3 सीटें आई, ना होने के बराबर उसकी सियासी हैसियत है, तो अब जो ये सिख सेंटीमेंट्स हैं इनके यहाँ वैक्यूम है, खला है। कोई इस टाइम इंडियन पंजाब में ऐसी सियासी जमात नहीं जो इन सेंटीमेंट्स का मदावा कर सके। और इंडियन पंजाब में इस वक्त 3 तहरीकें चल रही हैं। इसमें एक तहरीक जो चंडीगढ़ के पास चल रही है, उसमें मुतालबा यह किया जा रहा है कि जो पुराने खालिस्तानी हैं, जो सिखों को पकड़ा गया, जो जेल बंदी है, जेल में है, उनको रिहा किया जाए। दूसरी तहरीक चल रही है जो भारतीय किसान चला रहे हैं, जिसको वहां का लेफ्ट के भी हलकों की हमायत हासिल है। और तीसरी एक तहरीक रिलीजियस चल रही है। अक्टूबर 2015 में जो सिखों की मुकद्दस किताब है ग्रंथ साहब, उसकी बेहुरमती के वाकयात सामने आए थे। बगाड़ी के इलाके में, जिला फरीदकोट का जो इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर यानी ग्रंथ साहब की बेहुरमती के वाकयात सामने आए थे 2015 में। तो ये तहरीक अब तक चल रही है कि जिन्होंने बेहुरमती की है उनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये हमें नजर आ रहा है 3 तहरीकें इस टाइम चल रही हैं। इन तहरीकों के पैरेलल जो है अब अमृतपाल सिंह जो है वो आगे है। अमृतपाल सिंह जो है वो, एक तो ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर किसानों की मूवमेंट चल रही है उसमें चूंकि लेफ्ट और प्रोग्रेसिव भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो अमृतपाल सिंह आकर अब इस तहरीक को एक रिलीजियस रंग दे देगा, यानी वो लेफ्टिस्ट से हाईजैक कर लेगा और एक मजहबी रंग दे देगा, इसको खालिस्तानी रंग दे देगा। अमृतपाल सिंह वहां जो पार्टी चला रहा है वो वारिस पंजाब दे। अब ये वारिस पंजाब दे पार्टी है जिसकी बुनियाद रखी थी इंडिया के एक इंडियन फिल्मों के मशहूर एक अदाकार थे दीप सिद्धू। ये दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे की बुनियाद रखी थी। 2021 में जब इंडिया भर में खास तौर पर इंडियन पंजाब में फार्मर्स मूवमेंट चल रही थी, तो ये दीप सिद्धू के बंदों पर इल्जाम लगता है कि उन्होंने 26 जनवरी को, जब इंडिया का रिपब्लिकन डे होता है, उस रोज 26 जनवरी 2021 को जो रेड फोर्ट है, जो लाल किला है नई दिल्ली में, वहां पर खालिस्तान का परचम लहरा दिया था। दीप सिद्धू वारिस पंजाब तहरीक चला रहे थे कि ड्रामाई तौर पर फरवरी 2022 में दिल्ली के पास एक्सीडेंट के हादसे में वो इंतकाल उसका हो गया, वो मर गया दीप सिद्धू हादसे में। तो उसके बाद सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह दुबई से आता है और आकर वारिस पंजाब दे की जिम्मेदारी संभाल लेता है और अपने आप को जिस तरह वो रिलीजियस वे में एक ताजपोशी की जाती है और सिख वो दस्तार बंदी करते हैं, उस तरह उसने की। अब वो ऐलानिया तौर पर खालिस्तान मूवमेंट की हमायत कर रहा है, ऐलानिया तौर पर कह रहा है कि खालिस्तान अलग होना चाहिए। यहां पर अब बुनियादी सवाल कि वहां की पुलिस ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही, तो ये कहा जा रहा है जिस तरह के थाने में भी हमला हुआ, तो ये अपने साथ, ये पूरे जो सिख ग्रोथ है अपने साथ गुरु ग्रंथ साहब भी ले आए जो सिखों की मुकद्दस किताब है। तो पुलिस ने कहा कि हम इस वजह से फायरिंग नहीं कर पाए कि कहीं ग्रंथ साहब की बेरहमती ना हो जाए और इशू ना बन जाए। बहरहाल इस टाइम ये अमृतपाल सिंह बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है, चूंकि मैंने आपको जिस तरह कहा कि इंडियन पंजाब में खला है, कांग्रेस पार्टी नाकाम हो चुकी है, सिखों के हकूक की अलमबरदार पार्टी जो थी अकाली दल, वो बुरे तरीके से करप्शन के इल्जामात में उसको धुतकार दिया वहां की अवाम ने। बीजेपी कोशिश तो कर रही है पंजाब में अपनी जगह बनाने की, लेकिन चूंकि 3 करोड़ आबादी में से अक्सरियत सिखों की है और बीजेपी का एजेंडा हिंदुत्व का होता है, इस वजह से यहाँ पर उसको ज्यादा हमायत नहीं मिल रही। तो अब इस वैक्यूम को, इस खला को अमृतपाल सिंह जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं। इसमें अगर हम इससे पहले जो खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाला जरनैल सिंह भंडारे वाला था, उससे अगर थोड़ा सा तकाबल करें तो अमृतपाल सिंह है तो मैट्रिक पास, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नौजवान नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सुनकर, इसकी बातें सुनकर ये दिखाई दे रहा है कि जो भंडारा जरनैल सिंह भंडारे वाला था उसके मुकाबले में ये चीजों को ज्यादा समझता है, इंग्लिश भी बोल सकता है, कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलता है, हवाले भी अच्छे दे देता है, यानी इसका इंटेलेक्चुअल अगर हम कैलिबर देखें तो वो जरनैल सिंह भंडारा के मुकाबले में ज्यादा नजर आता है। बहरहाल इस टाइम इंडिया के वजीर आजम मोदी, वहां के वजीर दाखिला अमित शाह, इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर मोहन भागवत, ये सब लोग जो हैं इस टाइम इस बात पर सोच विचार कर रहे हैं कि अब किस तरह इस तहरीक को रोका जाए। अमृतपाल सिंह की इस तहरीक को, अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करेंगे तो और ज्यादा मसला आएगा, गिरफ्तार नहीं करेंगे तो आगे चलकर सूरत हाल
मिलिटेंसी की तरफ भी जा सकती है। तो आने वाले चंद रोज बड़े अहम है इंडियन पंजाब की पॉलिटिक्स को लेकर, खालिस्तान की मूवमेंट को लेकर। देखते हैं सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।